लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। एक ये सवाल है कि क्या मर्द हज़रात घरों में इतिकाफ़ कर सकते हैं? ये सवाल है, मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूँ। चूँकि मर्द हज़रात जो है उमूमन मसाजिद में इतिकाफ़ करते हैं, तो क्या मर्दों के लिए ये भी इजाज़त है कि वो घरों में इतिकाफ़ करें? सवाल है ये, जवाब मैं इंशाअल्लाह आपको पेश करता हूँ। जवाब यह है कि मर्दों के एतिकाफ़ के लिए मस्जिद शर्त है। मस्जिद के अलावा घरों में खा मस्जिद बैत हो या कोई जाए नमाज, कहीं भी मर्दों का एतिकाफ़ नहीं हो सकता। घरों में फ़कत औरतों के लिए मस्जिद बैत यानी घरों में नमाज के लिए मखसूस जगह पर एतिकाफ़ होता है, औरतों के लिए, मर्दों का नहीं। याद रहे कि रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है कि अगर पूरे शहर में किसी ने भी ना किया तो सबसे उसका मुतालबा रहेगा, और अगर किसी एक ने भी कर लिया तो सब बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और औरतों को हाथ न लगाओ जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ से हो। इस आयत के तहत सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफान में फरमाते हैं, मर्दों के लिए एतिकाफ़ के लिए मस्जिद ज़रूरी है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि मर्दों का एतिकाफ़ नहीं होगा मगर जामा मस्जिद में, यानी वो मस्जिद जो जुमा जिसमें कायम होती है, जिस मस्जिद में जुमा होती है उस मस्जिद के बारे में सैयदा आयशा ने फरमाया। ये सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 333। इसके तहत जामे की क़ैद इस्तिहबाबी होने से मुताल्लिक मरातुल मनाजी में है कि अगर इससे जुमा वाली मस्जिद मुराद हो जहां नमाज जुमा भी होती है तो ये हुक्म इस्तिहबाबी है कि जुमा वाली मस्जिद में एतिकाफ़ मुस्तहब है। एतिकाफ़ जायज़ तो हर मस्जिद में है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जामा मस्जिद की बात करी वो इस्तिहबाबी है, वरना एतिकाफ़ दुरुस्त होने की जहाँ तक बात है तो हर मस्जिद में है, चाहे वो मस्जिद में जुमा होती हो या ना होती हो, मस्जिद में इमाम मुकर्रर हो ना हो, हर हालत में मस्जिद में एतिकाफ़ करना जायज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, मुतलक अल्लाह ने फरमाया। शर बुखारी ले इब्ने बुत्ताल में है कि उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि मर्दों का एतिकाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में ही होगा। ये और बदाए सनाए में है कि बहरहाल जिस जगह एतिकाफ़ किया जाए उसकी शराइत तो उसके लिए मस्जिद होना शर्त है, और ये नफली और वाजिबी दोनों तरह के एतिकाफ़ के लिए शर्त है। मर्दों का एतिकाफ़ मस्जिद बैत में नहीं हो सकता, जैसा कि फतवा आलमगीरी में है। मस्जिद बैत मतलब जो घर में नमाज के लिए जगह मुकर्रर कर ली गई, उस जगह औरतों का एतिकाफ़ तो हो सकता है लेकिन मर्दों का एतिकाफ़ नहीं हो सकता। फतवा आलमगीरी में है कि मस्जिद बैत में औरतों के अलावा किसी का एतिकाफ़ जायज़ नहीं। और जैसा कि कुनिया में है बारे शरीयत में कि मस्जिद में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लिए नियत के साथ ठहरना ये एतिकाफ़ है। मस्जिद जामे होना एतिकाफ़ के लिए शर्त नहीं, बल्कि मस्जिद जमात भी हो सकता है। मस्जिद जमात वो है जिसमें इमाम व मुअज्जिन मुकर्रर हों, अगरचे उसमें पंजगाना जमात ना होती हो। और आसानी इसमें है कि मुतलकन हर मस्जिद में एतिकाफ़ सही है, अगरचे वो मस्जिद जमात ना हो। खुसूसन इस ज़माने में कि बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें ना इमाम है ना मुअज्जिन है। बारे शरीयत जिल्द 5 हिस्सा 5 जिल्द 1 के सफ़ा नंबर 1020। औरतों के एतिकाफ़ से मुतालिक बारे शरीयत में है कि औरत को मस्जिद में एतिकाफ़ मकरूह है, बल्कि वो घर में एतिकाफ़ करे मगर उस जगह करे जो उसने नमाज पढ़ने के लिए मुकर्रर कर रखी है, जिसे मस्जिद बैत कहते हैं। और औरत के लिए ये मुस्तहब भी है कि घर में नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह मुकर्रर कर ले, और चाहिए कि उस जगह को पाक साफ रखे, और बेहतर यह है कि उस जगह को चबूतरा वगैरह की तरह बुलंद कर ले। रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया होने के मुतालिक दुररुल अहकाम के अंदर है कि मन्नत मानी हो तो एतिकाफ़ वाजिब है, और रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। बहरहाल मसला जो था कि मर्द हज़रात जो हैं वो मस्जिद में एतिकाफ़ करेंगे, उनके लिए मस्जिद होना ज़रूरी है, घर में वो एतिकाफ़ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्युल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।